चोर के बेटा का साधु होगा कि चोरे होगा? लेकिन 3 करोड़ नौकरी 200 में अरे फ्री कुछ बिजली। नहीं, कहाँ से देगा? अपने बाप को संपत्ति बेच के देगा? आनंद शंकर जी हैं, एक बार भी तो नहीं गांव में आए हैं, अच्छा, गांव में नहीं आए हैं, कभी नहीं, वोट मांगने आते हैं? कभी नहीं, वोटो मांगने नहीं आते। नौकरी देगा 3 करोड़ और 2 करोड़ और 1 करोड़, कहाँ से देगा बताइए ना? वो कोची हमनी के काम करेंगे, हमारा जो भी किए तो सुशील बाबू किए हैं, रामधार सिंह किए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं और इस बीच हम लोग औरंगाबाद विधानसभा के भेड़िया गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है, विधायक जी जो वर्तमान में है उन्होंने कितना काम किया है। सबसे पहले चाचा बताइए, आपके विधायक जी कौन है अभी? आनंद शंकर जी हैं, एक बार भी तो नहीं गांव में आए हैं, अच्छा, गांव में नहीं आए हैं, कभी नहीं, वोट मांगने आते हैं? कभी नहीं, वोटो मांगने नहीं आते हैं अच्छा, वोटो मांगने नहीं आते हैं ना। क्या क्या काम किया 10 साल में? वो कोची हमनी के काम करेंगे, हमारा जो भी किए तो सुशील बाबू किए हैं, रामधार सिंह किए हैं, ये जो अभी करंट विधायक काम नहीं किए हैं, कुछो नहीं। तो वोट वोट देते होंगे ना आप लोग? हम लोग प्योर भाजपा हैं। प्योर भाजपा है? हाँ, आनंद शंकर को आप लोग मतलब कभी नहीं आते आपके गाँव में? हमारा गांव में कभी आए नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम लोग नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, और किसको देखेंगे? तेजस्वी जी भी तो है। तेजस्वी जी के यहाँ कोई वोट ना है तेजस्वी को वोट नहीं है ना। लेकिन नौकरी देने के लिए बोलते हैं। वो का नौकरी देंगे? हाँ, अरे वो आइए क्या सर। नौकरी देंगे? क्या सर, क्या कह रहे हैं? वो फ्रॉड है। तेजस्वी यादव? हाँ, हाँ, लेकिन युवा चेहरा है ना सर। अरे चोर है, चोर के बेटा का साधु होगा कि अच्छा। चोरे होगा? लेकिन 3 करोड़ नौकरी 200 में अरे फ्री कुछ बिजली। नहीं, कहाँ से देगा? अपने बाप को संपत्ति बेच के देगा? बताइए, हाँ। कहाँ से देगा? उसके पास लेखा जोखा है? नौकरी देगा 3 करोड़ और 2 करोड़ और 1 करोड़, कहाँ से देगा बताइए ना? आनंद शंकर 10 साल उसी का रहे। भाई तो बोलता है, अच्छा, उसी का भाई? अच्छा। उसका भाई तेज प्रताप है। तो कहने का मतलब उसका भाइयों बोलता है कि नौकरी का देगा, नाचने गाने वाला नौकरी देगा, खाली नचनिया बोजनिया तो रखा है। तो सर ये बताइए कि आनंद शंकर आपके लिए कितना काम किया? देखिए, आनंद शंकर काम तो नहीं किए हैं, लेकिन मेरे लिए बुरा भी नहीं है। हाँ, उनसे हमको कोई ऐसा शिकायत भी नहीं है। और वो दूसरा पार्टी के, हम लोग भाजपा के समर्थित हैं। और आनंद शंकर जी भी कांग्रेस से है, तो कांग्रेस और आरजेडी से हम लोग को मतलब नहीं है, बीजेपी से मतलब है। प्योर बीजेपी। क्या मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार या तेजस्वी? एकदम नीतीश कुमार बनेगा और त्रिविक्रम से भी यहाँ का विधायक बन के जाएंगे। एनडीए प्रत्याशी हैं त्रिविक्रम नारायण से। हाँ, वो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ शक्ति मिश्रा का भी नाम आ रहा अरे है। शक्ति मिश्रा वोट कटवा है, हाँ? वोट कटवा है, वोट काट उठ करके थोड़ा बहुत गरीब गुरबा का वोट काटेगा अच्छा, और जाएगा। उसको जिस किसका वोट काटेंगे वो? गरीब गुरबा का पैसा दे करके खरीद लिया है, कोनो को शादी, कोनो को ब्याह में, या किसी को कुछ मदद कर दिया 200 400 500, और दिखाने के लिए कुछ कहता है कि हम होटल खोल दिए हैं, एक ही है। इस बार उम्मीद त्रिविक्रम नारायण से है। एकदम त्रिविक्रम नारायण से भारी मतों से जीतेंगे। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं। बाहरी कैसे हैं जी? आज से 50 साल पहले इनका ट्रैक्टर का एजेंसी, अभी भी औरंगाबाद में मकान है, 100 बीघा जमीन है, तो बाहरी कैसे हो गए? त्रिविक्रम सिंह बाहरी कैसे हो गए? हम तो ये पूछना चाहते हैं। बाहरी और भीतरी का नेता लोग यहाँ प्रोपगंडा उड़ा के रखा है। अच्छा, नेता लोग के हैं। नेता लोग क्या है, पब्लिक तो के दिल में बसते हैं। उम्मीद उन्हीं से है। एकदम उम्मीद उन्हीं से है। चलिए हम और भी लोगों से। अभी रकबे हसौली में, हाँ, रकबे हसौली में आए हुए थे मुंशी बीघा। जी। वो बेचारे बोले कि चिंता मत कीजिए, अब इतना इंसान अच्छा आदमी है कि मत कहिए। आप लोग का बात उनका सुनते पिता, हैं वो? हाँ, उनका पिताजी भी आए तो बहुत ही बड़ा इंसान है, समझे ना। एक बाद में आज यारी में भी गए थे, ओरा में भी गए थे, रनु बीघा में भी गए थे। टोटल प्योर बीजेपी। टोटल बीजेपी। हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? आप क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पर वोट करते हैं? हम तो मोदी के सपोर्ट में करते हैं, मोदी जी को। यहाँ सर ऐसा क्या लगता है कि मोदी जी जो हमारे लिए कर रहे हैं वो कोई और नेता नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है कौन कोई। सा ऐसा काम है? बहुत सारा है, आपको पेंशन बढ़ा दिए हैं जी। और 10,000 जीविका के तहत जो है से जो सदस्य है महिलाओं को दे रहे हैं। महिलाओं को दिए हैं, तो उनको तो भाई सपोर्ट करना चाहिए। और हम लोग भाई बीजेपी के समर्थक हैं, तो सब दिन हम लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं। अच्छा, आनंद शंकर जो आपके विधायक अभी विधायक थे करंट में, अभी हैं, कुछ काम किए हैं आपके लिए? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं किए हैं, सार्वजनिक काम भी नहीं किए हैं। 10 साल में वो आए भी नहीं है भेंट करने जीतने के बाद। इस बार बदलाव चाहिए, हाँ बदलाव होना चाहिए। गांव का लोग बदलाव चाहते हैं। दादा
क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में किस तरफ आपका रुझान? हम प्योर भाजपा हैं भाई, प्योर भाजपा है। प्योर भाजपा। क्या नाम है सर? कामेश्वर पासवान। कहाँ से सर दरा आप उस समय का दौर देखते होंगे जब लालू राज चल रहा होगा, अभी नीतीश कुमार का राज है। वो सबके तो हम कभी वोटे नहीं जीवन में देंगे और न दिए हैं। दौर देखे होंगे उस समय लालू जी का। कुछ नहीं, यहाँ के लिए कुछ न हुआ यहाँ के लिए कुछ भी नहीं हुआ। न। आनंद शंकर भी कुछ नहीं किया। अरे वो उनका तो हमने चिन्हबो न करबे। हाँ, देखिए आते ही नहीं। न। गांव वाले बहुत नाराज हैं। हम एक और दादा से बात करते हैं। दादा, किस तरफ आपका रुझान है? हम लोग तो वही है। चिराग पासवान। हाँ चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं हाँ, हनुमान जी के। और बहुत समर्थन करते हैं वो मोदी जी का। तो आप भी समर्थन करते हैं अपने नेता का? हाँ हाँ, देखा। भरपूर समर्थन है। चलिए एक और चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या रुझान है आपके गांव के तरफ से? देखिए, हमारे गांव में करीब करीब 80% लोग ऐसे ही भाजपा समर्थित हैं, है ना। चाहे कोई किसी को टिकट मिले, व्यक्ति विशेष का नहीं है। जिस समय रामधार सिंह और सुशील बाबू में एक दूसरे का खींचातानी होता था, सुशील सिंह को टिकट मिला तो रामधार सिंह तो पर भी इस गांव नहीं मकाता था कि जिसको भाजपा टिकट देगी हम देंगे। अच्छा, रामाधार सिंह के दौर में काम हुआ था। हाँ, विधायक कोटा से कुछ हुआ था। और नीतीश जी के काम में तो दिखाई पड़ रहा है विकास ही जो भी है, मुखिया फंड से हुआ चाहे विधायक फंड से हुआ, काम तो हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में भ्रष्टाचार से भी ऑफिस में बहुत ज्यादा अफसरशाही है। ऑफिस में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, इससे लोग त्रस्त है। अगर इस पर ही नीतीश जी थोड़ा सा कंट्रोल करें जी, तो इनसे अच्छा कोई नहीं है। इस बार मोदी जी भी 7 तारीख को यहाँ औरंगाबाद आ रहे हैं। हाँ हाँ, 7 तारीख को तो यहीं देव मोड़ में आज। चुप रहो ना यार, बोल रहे हैं ये हंसी पूछे इनको नहीं बुझा रहा है। हाँ, देव मोड़ में है प्रोग्राम। तो और क्या लगता है कि आपके एरिया में और क्या क्या विकास होना चाहिए जो आनंद शंकर नहीं कर पाए वो त्रिविक्रम नारायण करेंगे? शंकर देखिए नया चेहरा है। वैसे भी हम लोग को लगता है कि जैसे नया नया कुछ आदमी, जैसे कुछ लोग हैं कि जैसे करोड़ों करोड़ खर्च है और ढेर आदमी खर्च करके फिर कमाने का रिटर्न सोचता है। ये अपने ही पैसा वाला आदमी है, इसको अब नाम चाहिए तो काम करेगा तो नाम होगा। और क्या, जैसे क्षेत्र में तो विकास का बहुत है। जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए जिला में, हैं। हम बोले ना कि भ्रष्टाचार है। ऑफिस में जैसे अस्पताल है, बंद तो गया बहुत बढ़िया, लेकिन उतना डॉक्टर रहेगा तब ना। मारा मारी है। शिक्षा का स्थिति थोड़ा सुधार हुआ है। गठबंधन के अलावा बीजेपी जब यहाँ आएगी तो अच्छा काम होगा। बीजेपी तो उतना सीट पर लड़िए नहीं रहे कि अकेले कहाँ से, उसके साथ मजबूरी है। नीतीश यहाँ जी यहाँ को से देखना। बीजेपी है। यहाँ से अभी तो हैं तो बीजेपी। क्या आप पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं बीजेपी को? तो अगर समर्थित हैं तो देखना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे अब डर न है बीजेपी को। मान लीजिए कि अगर आ भी जाएगा तो अगर यहाँ नीतीश जी को नहीं बनाएंगे तो केंद्र में से वो खींच लेंगे समर्थन, है कि नहीं। अभी हम लोग औरंगाबाद के भेड़िया गांव में थे और यहाँ पर हमने लोगों से जाना कि क्या है इनकी राय, क्या सोचते हैं, किस मुद्दों पर वोट देते हैं और यहाँ के विधायक जी ने क्या समर्थन किया। इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।